नमस्कार सभी दोस्तों, मेरे भाई बहनों को एक बार सभी दोस्त सभी मेरे भाई बहन जुड़ जाएंगे और जो भी नया दोस्त है वो क्लास को सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्लास को लाइक कर देगा। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। मेरे हमारे 75 हार्ड डे के 24वां दिन चल रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास हमारी हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। और पीछे 2 दिन में क्लास नहीं आ पाई। क्लास तो 4 थी लेकिन क्लास आ नहीं पाई यूट्यूब पर, इस चैनल पर। उसके लिए कोई हमारे कारण था, वो अपने काफी, क्योंकि थोड़ा हमारी तबीयत खराब, तो हम ये क्लास अपलोड नहीं कर पाएंगे जाके। ठीक है ना, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन क्लास हमारी रोजाना चलती रही है, रोजाना क्लास चलती रही है, लेकिन क्लास तैयार होते हुए यूट्यूब पर नहीं है। इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। लेकिन आज हमारी क्लास वापस आ चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास हमारी गई और कल हमारी दूसरी क्लास आ जाएगी और आज हमारी तीसरी क्लास चल रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमने बेसिक में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, छोटी मोटी चीजें हमने पढ़ी थी और एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो चलो आज हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आज हम 3-4 क्वेश्चन में आपको 2022 के कराऊंगा। 2022 में जो अप्रैल में सीजीएल का पेपर हुआ था और एक दो क्वेश्चन सीपीओ के हैं, उन क्वेश्चनों को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे ढंग से, एकदम लाजवाब तरीके से, हौसला रखते हुए सब में। एक तो मैंने देखो कल पहले हम वो फॉर्म करते हैं जो हमने कराई थी क्लास के लास्ट में। एक मेरे दोस्तों वो एक फॉर्म थी कि अगर आप किसी ने की है तो ठीक, नहीं है कि मैंने किया क्या था कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के। ये एक फॉर्म थी, ठीक ना। तो हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं, इसको समझते हैं, इसको बताते हैं आप सभी को क्या होता है ये चीज। तो आप मुझे बताओ, देखो ये कब होगा, कब सफल होगा इसके लिए, जब होगा, देखो ए साइन थीटा, जब आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो बराबर में एल, वह ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर एम होना, तो हमारे जो फॉर्मूला निकल के आता है, जो हमारे फॉर्मूला निकल के आता है वो फॉर्मूला ये निकल के आता है। जो हमारे लास्ट में हम जिस इसको समीकरण को जो पूरी सोल्व करते हैं ना, इस ऐसे समीकरण को, तो हमारे लास्ट में फॉर्मूला निकल के आता है, वो ये फॉर्मूला निकल के आते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन है जो हम करेंगे। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम। ये कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम तो दोनों और वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सबसे पहले इस समीकरण को सोल्व करो, इसका वर्ग करो आप, इस समीकरण का। इसका वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। सबसे पहले ये करो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वर्ग किया और उधर किया हमने एल स्क्वायर का वर्ग। यही होगा। जब हम इसको समीकरण वर्ग को खोलेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे, तो एक संक्षिप्त ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में एल स्क्वायर, ये बन रहा है ना। और इसी तरह जब हम इस समीकरण को खोलेंगे, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर, इसको खोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखेंगे ना, बराबर में एम स्क्वायर, बराबर में एम स्क्वायर। जब इन दोनों समीकरण हम उसमें योग करेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे इस पद से, तो इस पद से इस पद, ये पद पूरा कट जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो हम ए स्क्वायर में ए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर के अंदर क्या होगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के क्या बनेगा हमारे कि ए स्क्वायर कोष्टक के अंदर, जब हम ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर हमारे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा एक। और जो प्लस बी स्क्वायर और उसके जो कॉमन में आएगा कोष्टक में आएगा, वो आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो भी हो जाएगा एक। जब ये दोनों एक हो जाएंगे, जब हमारे ए स्क्वायर भी एक हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर भी एक हो जाएगा, तो बराबर में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी जुड़ेंगे ना। और ये जुड़ेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये फॉर्मूला बन रहा है ना। समझ में आया क्या, कैसे किया? ठीक है, ये तो नॉर्मल मैथ थी, तो ये फॉर्मूला यहाँ काम आता है। आप देखो, हम इस क्वेश्चन को आगे भी देखो, इस पर आधे एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट करेंगे सभी दोस्त।
इस चीज को आप नोट करेंगे सभी दोस्त, हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे ढंग से तरीके से। चलो इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। देखो जब 4 sin थीटा, हमें एक क्वेश्चन है 4 sin थीटा प्लस में 5 cos थीटा बराबर में मान लो हम मान लेते हैं 7 हो, तो हमको वो मान पूछ रहा है 4 cos थीटा माइनस में 5 sin थीटा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, बराबर k है, तो k का मान बताओ। 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 7, तो 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा बराबर में k, तो k का मान हमको पूछ रहे थे। इसी फॉर्मूले से होगा ना डायरेक्ट, जो हमारे रिजल्ट क्या निकल गया था, जो रिजल्ट निकल गया वो क्या था हमारे था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। a की जगह 4 है हमारे, तो 4 के स्क्वायर कर दो 16, b की जगह हमारे 5 है, 5 के स्क्वायर कर दो 25 बराबर में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एल स्क्वायर हमारे पास कितना है 7, 7 के स्क्वायर में 50 प्लस एम स्क्वायर के है, तो के का स्क्वायर कर दो, इससे हमारा के का मान आ जाएगा। अगर हम करना चाहे तो कर दो, 25 से 34, 34 और 50 उधर गया, के स्क्वायर बराबर में 50 इधर आएगा ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 7 की जगह कोई छोटी चीज ले लो आप, 7 की जगह मान लो हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, एक बार 3 ले लो, ठीक 3 ले लो, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा इधर। हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो वो पर्सन में ऐसी संख्या देगा जो एकदम कट जाएगी और एकदम पूरा पूरा मान लेगा, हमने इसे लेनी है हमारे सारे का देगा। तो 34 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 25, 34 में से 9 गया 25, के का मान आ जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 5। बहुत सरल क्वेश्चन है इसे, एकदम सटीक क्वेश्चन आएगा, एकदम आंसर भी इतना सरल आएगा कि आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना तो वो बहुत सरल होगा, ठीक है, इसको नोट करेंगे। देखो अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए ना, अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि लोगों को ना आपको हराने के लिए कोशिश करनी पड़े, कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े, कोशिश करनी ना पड़े। देखो जब लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं आपको हराने के लिए, आपको गिराने के लिए, तब अपने आप को ऐसा समझ लेना कि आप सक्सेस हो चुके हो, अब आप उन सबसे आगे निकल चुके हो जो कभी आपकी बराबरी करना चाहते थे। अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयारी करो और ऐसा समझ लीजिए आप उन सबसे आगे निकल चुके हो जो कभी आपको बराबरी करना चाहते थे, कभी आपके सोचे थे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे कि, ठीक है ना। कहते हैं ना सूरज कितना भी चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता, इसी तरह चाहे कितने भी लोग आपके पीछे लग जाए आपको हरा नहीं सकता। अगर आपने अपना गोल फिक्स करके रखा है, अपने आप को इतना काबिल बना के रखा है। आज नए साल का पहला दिन है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। आने वाले दिन आपके लिए बहुत खुशी से बीते, 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, एक सुनहरा भविष्य लेके इस तरह वाली वर्दी पाए आप सब, जो भी उस तैयारी कर रहे हैं उसको। लेकिन एक दुखद बात भी है इसके साथ साथ में,
जो नए साल मना रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर 90% लोग क्या होंगे, जिसको भी पूछेंगे ना वो कहेंगे आज नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर है, सब कहेंगे। लेकिन ये दुख की बात ये है कि किसको भी पता नहीं है, किसी को ही पता नहीं है कि आज के दिन क्या हुआ था। 1 जनवरी 1670 1670 यानी कि 1670 में 1 जनवरी के दिन, आज ही के दिन महान गो सेवक, गो रक्षक गोकुल सिंह जाट का औरंगजेब ने बलिदान दिया था, अपना बलिदान दिया था। औरंगजेब ने उनका एकदम उनके शरीर के अंगों को काट दिया था। किसी को भी याद नहीं है भारत में, यहाँ तक कि कोई भी हो ऐसा जिसको भी याद नहीं है, कोई इतिहासकार है ना उसको याद हो सकता है, लेकिन ये किसी को याद नहीं है ये चीज, ठीक है ना। हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, पीछे कुछ दिन पहले सब क्रिसमस डे मना रहे थे, लेकिन किसी को गुरु गोविंद सिंह की फैमिली के बारे में याद नहीं था। और आने वाले 5 दिन में सब नया साल मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, लेकिन किसी को गोकुल सिंह जाट के बारे में थोड़ा भी नहीं पता है। गोकुल सिंह जाट जो एक महान गौ सेवक थे, गौ रक्षक थे, जो एक महान गौ रक्षक थे, उनके बारे में किसी को भी नहीं पता है। एक छोटे से बच्चे को भी नहीं पता, एक बड़े से बूढ़े को भी नहीं पता है कि यार क्या है आज। सब किसी को पूछ रहे, फोन कर रहे हैं, नए साल की शुभकामनाएं, लेकिन ये नहीं पता कि आज के दिन क्या था। हमारे भारत देश के लिए ये एक बहुत बड़ी दुखद बात है कि किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। और एक हकीकत आपको बताऊं ना, जो अमेरिका या कोई दूसरे देश है ऐसे जहां पर गायों को एक जानवर मान के गायों की पूजा की जाती है, पूजा नहीं, गायों को एक जानवर मानकर गायों की सेवा की जाती है ना, गायों की सेवा की जाती है। वहां पर लोग जो भी देते हैं ना, गोरक्षों को देखते हैं ना, तो उनको नमन करते हैं, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और हमारे देश में जहाँ गायों को माता का दर्जा दिया गया है, गाय को माता का दर्जा दिया गया है, वो क्या करते हैं, लोग कोई देखते हैं ना, गौ सेवक है, वो गायों की रक्षा करते हुए देखते हैं तो वो हंसते हैं उस पर, वो उस पर हंसते हैं। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप आज क्लास देख रहे हो, कोई भी ऐसा दोस्तों क्लास देख रहा है, क्लास में बना हुआ है, तो वो इस क्लिप को काट कर और शेयर कर दो कि आज 1 जनवरी को वीर गौ सेवक गोकुल सिंह जाट की पुण्यतिथि है। जो भी हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है उसको ये बोलो कि साल तुझे ये याद क्यों नहीं है कि यार वीर गोकुल सिंह जाट की पुण्यतिथि है। ये नहीं बोलेगी कोई भी, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की थी। मैंने आज तक कोई स्टोरी देखी, जितनी भी मैंने स्टोरीज देखी हैं, जितनी भी मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देखे हैं, सब में यही चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, आपका दिन शुभ हो, आपके सारे आने वाला साल बहुत अच्छा जाए हो। ये सब उम्मीद करता हूँ, मैं भी करता हूँ आपका आने वाला साल बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए आने वाला साल आपके लिए। लेकिन क्या इस चीज को हम भूल ही जाए कि आज एक गौ सेवक, वीर गौ सेवक, जिसके औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजकर उनके पैर कटवा दिए थे, उनके हाथ कटवा दिए, उनके अंग काट दिए थे, लेकिन वो एक गौ सेवक थे, फिर भी किसी को भी याद नहीं है। आज भारत में उनको कोई नहीं याद कर रहा। तो 2 मिनट के लिए ये बात जो मैंने आपको बताई है उसको अपने दिल में बैठाना और एकदम ठंडे दिमाग से सोच के जाया करना, ठीक है ना। उनके लिए मैं सत सत नमन करते हैं हम भी। तो चलो हम पढ़ते हैं आगे की क्लास में। कुछ फॉर्मूला लिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। एक दो फॉर्मूले आपको लिखाते हैं। जब साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में के है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में √2 माइनस के स्क्वायर होगा। के का स्क्वायर करो, उस दो में से घटा दो और उसका अंडर कर दो, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होगा, इसको नोट करो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में के है, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में 1/k, ठीक है। जब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर में के, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में 1/k होगा। इस चीज को सब नोट करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए आपको बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस फॉर्मूले को नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 सेकंड के लिए रुकते हैं हम। इसका उत्तर निकालने, इस सवाल को सोल्व करके बताना है कि जब टेन थीटा कोट थीटा का योग 2 के बराबर हो तो टेन थीटा की पावर 102 और कोट की पावर 104 थीटा कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये फॉर्मूले पर आधारित सवाल है और वो फॉर्मूला हम अब पढ़ेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आए जब टेन और थीटा का योग हो और वो 2 के बराबर हो, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले इस चीज को पकड़ो आप, सबसे पहले आप इस चीज को पकड़ो। मैंने आपको कहा था कि जहां पर 2 आ रहे हैं वो खतरे का निशान है, ठीक है। बल्ले बल्ले हो जाएंगे, जहां पर 2 आ रहे हैं बहुत सरल क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ रहे हैं ना, तो देखो थीटा का मान कितना होगा जब टेन थीटा 1 हो जाएगी, 1 के बराबर हो। जब हम थीटा 45 रखेंगे, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। जब थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो इसका मान 1 होगा ना, टेन का भी। और कोट का भी बराबर होता है, ठीक ना, कोट थीटा का भी कितना होगा, 1 होगा। जब दोनों का 1 होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब गौरतलब बात ये होगी कि जब ये 2 आ रहा है, जब इनका हमको योग 2 दिया हो, जैसा भी क्वेश्चन हो किसमें भी, तो कितनी भी पावर हो, ठीक है ना, ये 2 है तो इसका मान कितना होगा, टेन 102 की पावर थीटा प्लस कोट थीटा बाय और 104 है, वो कितना होगा, इसका मान भी 2 आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, उसको नोट कर, इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। अब एक फॉर्मूला लिखो आप, जब ये फॉर्मूला लिखना आप सब, जब टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में 2 हो तो टेन की पावर n थीटा प्लस कोट की पावर n थीटा बराबर में 2 होगा, बराबर में 2 होगा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से, वो देख लो, इसको नोट करो सभी दोस्त। बहुत अच्छी चीज है, छोटे से बोर्ड पर आपको सीजन की तैयारी कराई जा रही है, तो सोचो कितनी उम्मीद लेके हैं बैठे हैं हम भी, ठीक है। एक छोटे से 2 फुट और 1 फुट के बोर्ड पर आपको सीजन की तैयारी कराई जा रही है, तो सोचो हम भी कितने नसीब होंगे कि जो बच्चा देख रहा है, जो दोस्त देख रहा है, वो कैसा सोच रहा होगा, कैसा फील कर रहा होगा अपने अंदर से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, बहुत छोटी क्लास भी एकदम छोटी चल रही है हमारी, और सवाल भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे की सोच करते हैं थोड़े। एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीजन में पूछा गया था हमारे, देखो सीजन में क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सरल क्वेश्चन है, ठीक है। दो हो 10 1 ए बराबर में 2, ठीक है, हो तो बी का मान कितना होगा, तो बी का मान कितना होगा। 2022 सीजन का जो एग्जाम होता है अप्रैल के महीने में, उसमें यह सवाल पूछा गया था, एक छोटा सा लप्पू सा सवाल, एकदम छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि cos a माइनस बी बराबर में √3/2 है और sec a बराबर में 2 हो तो b का मान कितना होगा, b के कितना डिग्री कोण होगा, b लप्पू सा सवाल है। सबसे पहले इस चीज को नोट करो आप,
ए का मान निकालो आप यहाँ से, ए का मान, तो सेक ए बराबर में 2 है, तो एक मुझे बताओ सेक ए बराबर में सेक 60 डिग्री होगा ना, 2 कितना होता है, सेक 60 डिग्री, ठीक है ना। और ए का मान आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ए का मान आ जाएगा 60 डिग्री, ए का मान हमारे 60 डिग्री आ जाएगी। अब हम यहाँ की सोच कर लेंगे, तो कोस ए माइनस बी बराबर में कोस रूट 3/2 कितना होता है मुझे बताएंगे। रूट 3/2 होता है कोस 30 का मान, कोस 30 डिग्री का मान। अगर आपको वो एक सारणी याद नहीं है, जो टेबल है हमारे, जो हमने लिखाई थी टेबल, आपको पता होगा, वो अगर टेबल आपको याद नहीं है, ये देखो कैमरे का क्या है, ठीक है, मतलब का, अगर आपको ये टेबल याद नहीं आ रही है, ठीक है, अगर नहीं थी तो हम कल उस टेबल को एक बार लिखा देंगे सारे, ठीक है, कल की क्लास हम उस टेबल को कर लेंगे पूरी। ये कोस 30 के बराबर होता है, तो ए माइनस बी का मान आया हमारा 30 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री है, यहाँ पुट करेंगे तो बी का मान 30 डिग्री आ जाएगा, बी का मान 30 डिग्री आ जाएगा। बहुत सरल सा सवाल है, एकदम लप्पू सा, ये सीजल के अंदर पूछा गया सवाल है। और आपको एक अगर खास बात बताओ ना, तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके, देखो एसएससी जीडी में ये टॉपिक आता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन जो सीजल का टॉपिक है उसमें ट्रिग्नोमेट्री से इतने सरल सवाल आएंगे, देख लो एकदम छोटे सवाल आएंगे। ऐसे एक दो क्वेश्चन और को बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ऐसे सवाल आते हैं सीजल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से। इसी पेपर में इसी दिन एक सवाल और आया था, उसको करते हैं हम, ठीक है, इसको कर लिया ना। एक सवाल और आया था इसी दिन इसी पेपर में, वो हम करते हैं। बारह बटा 5 है, ठीक है, कोट बी बराबर 12/5 है, तो हमको पूछ रहा है सेक बी का मान। ये क्वेश्चन आया था सीजन 2022 में, जो हमारे पेपर होता अप्रैल में, उसमें, ठीक है ना, जस्ट उसके क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चन यही था, कोट बी 12/15 है, तो सेक बी का मान कितना हुआ, ये ऑप्शन से भी डायरेक्ट पता चल जाता है, ठीक है ना। बहुत सरल सवाल, एकदम सरल। आपको याद होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये चीज याद है, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। कोट बी बोले तो बी बटा पी, आधार दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, हमको चाहिए लंब, हमको चाहिए लंब, ठीक है, हमको चाहिए कर्ण, परपेंडिकुलर लंब तो दे दिया। तो कल की क्लास में हमने ट्रिपलेट के बारे में कुछ ज्ञान की बातें की थी, ट्रिपलेट क्या होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13 का, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, 5 12 और 13 का। बन रहा है नहीं बन रहा है, बनेगा, नहीं बन रहा है तो आप करके देखो, कोशिश करो, हो जाएगा। ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13 का, और सेक बी का मान पूछ रहा है, कोट बी का हमारे पास है। सेक बी का मान क्या होता है देख लो, साइन कोस कोट सेक, सेक होता है h बटा बी, सेक बी बराबर में होता है h बटा में बी, 13 बटा में 12, उत्तर आ गया 13 बटा 12, उत्तर हो गया एकदम राइट। एकदम लप्पू से सवाल पूछे गए थे सीजन 2022 के अंदर, और हो सकता है चॉइस के अंदर भी ऐसे ही सवाल पूछेंगे। आज की क्लास के लास्ट सवाल के अंदर, लास्ट सवाल नहीं, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, हम 2 सूत्र लेके जाते हैं, फॉर्मूले 2-3, उस पर आधारित कल हम क्वेश्चन करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब 1-2 क्लास और होगी ट्रिग्नोमेट्री के, बाद में हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी एकदम घर से भी। दो फॉर्मूले लिखना है आपको। जब 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा, जब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हो अंडर रूट के अंदर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी, या क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाए, हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन कॉस की फॉर्म में भी आ जाए, कोट के फॉर्म में भी आ जाए, जब हम उसको थोड़ा बहुत सोल्व करते हैं या ऑप्शन से डायरेक्ट जाए, तो अगर ये सा रिजल्ट हमको दिख रहा है, ऐसा रिजल्ट, तो ये कर देना, ठीक है। अगर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, बटा में 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट है टोटल, तो वो आंसर डायरेक्ट होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा में, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा हो जाए
उल्टा हो जाए यहाँ पर, इसकी जगह ये हो जाए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस चीज को याद रखें, ठीक है। ये फॉर्म थे, कल हम इस वाला क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से जाएगी, ठीक ना। सर क्लास लगभग हमारे आधे घंटे की हो रही है, 25 मिनट की हो रही है, आधे घंटे की हो रही है, ठीक है। जैसा कि हम चाह रहे थे वैसा हो रहा है, हमारे एकदम अच्छे से चल रहा है, बहुत धन्यवाद। जो भी दोस्त क्लास को देख रहा है, महसूस हुआ हो लाइक का भी छोटी सी क्लास के अंदर भी, तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और क्लास को लाइक कर देंगे। और जो दोस्त नया जुड़े हैं उसको मैं बार बार कहने की जरूरत नहीं है, अगर क्लास को सब्सक्राइब करेगा और एक चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्लास को लाइक करेगा, तो उसके फायदा होगा आगे। क्योंकि क्लास देखो, मैंने आज तक एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, एक ही टॉपिक नहीं छोड़ा है मैंने, अच्छे ढंग से कराया है, एकदम समझा के कराया है, रुक रुक के करवाया, आपको नोट करने का टाइम भी दिया गया है, सब कुछ चल रहा है एकदम छोटे तरीके से। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय।